नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अपना अभी चल रहा था दुर्ग से संबंधित, जिसका एक पार्ट हमने डाला था, उसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट भी उसका आएगा। लेकिन इस बीच हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर दी है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म यानी बौद्ध दर्शन जैन दर्शन, जो रीट मेंस में लगता है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली बार भी आया था, अब की बार भी आएगा। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का जो अपना विषय है सामाजिक, वहाँ भी ये लगता है। और फर्स्ट ग्रेड का जो सब्जेक्ट का विषय है हिस्ट्री, वहाँ भी जैन दर्शन बौद्ध दर्शन लगते हैं। तो इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और इसमें हमने सोर्स रखे हैं, जैसे NCERT और राजस्थान RBSC की जो बुक चलती थी पहले 9th क्लास की, वहाँ जैन और बौद्ध दर्शन दोनों दिए हुए, तो वहाँ से मैटर लिए। उसके अलावा नरेंद्र देव की जो बुक चलती है ऑथेंटिक बुक, वहाँ से। और भी भारत के हिस्ट्री से संबंधित जो हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, वहाँ से हमने सारा मैटर लिया है। तो बहुत ही शानदार मैटर रहेगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में की थी। और जैसा कि बौद्ध धर्म भी क्या है, जैन धर्म की तरह है, अवैदिक धर्म कहलाता है। यानी वेदों को ये नहीं मानते थे, अवैदिक धर्म कहलाता है। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। तो ये क्या कहलाता था, अवैदिक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ था इनका, तो 563 ईसा पूर्व। कहाँ, कपिलवस्तु बिहार में एक लुम्बिनी प्रांत नामक स्थान है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम सुद्धोधन, जो शाक्य वंशीय थे पिता, और माता का नाम महामाया, महामाया या महादेवी, जिनका जल्दी देहांत हो गया था, इसलिए लालन पालन इनका किया था प्रजापति गौतमी ने। तो पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का लालन पालन किन्होंने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने। पिता का नाम हो ही गया, और उसके अलावा पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र थे उनका नाम था राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। और एक चीज़ और दोस्तों, महावीर स्वामी के भी ये नाम आपको मिलते जुलते मिलेंगे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ है, वही महावीर स्वामी के पिता का नाम था। उसी प्रकार यहाँ यशोधरा पत्नी है महात्मा बुद्ध की, जबकि यशोदा जो थी वो थी महावीर स्वामी की पत्नी। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, हालांकि वो साथ में ले लेंगे, उससे आगे आएगा। तो ये मिलता जुलता है, कन्फ्यूज मत हो जाना। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम तो था यशोधरा, जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ये थोड़ा आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें, तो महात्मा जो बुद्ध थे, उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे उनकी जीवन की धारा ही बदल गई, यानी संसार से विरक्त हो गए थे। वो 4 दृश्य कौन थे, क्रम से ध्यान में रखना, ये क्रम ही है इनका। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध आदमी को देखा, उसके बाद एक रोगी को, यानी एक रोगी या बीमार को देखा, उसके बाद एक शव यात्रा देखी, और अंत में उन्होंने क्या देखा, एक संसार से विरक्त एक सन्यासी को देखा। और उसके बाद इनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या कर दिया, संसार त्यागने का निश्चय कर लिया, और एक रात अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर जीवन के सत्य की खोज के लिए ये निकल पड़े। और यही घटना, जो इन्होंने गृह त्याग किया, वही घटना क्या कहलाती है, महाभिनिषी कर्मण। जो इन्होंने रात में संसार त्यागा, वो घटना कहलाती है महाभिनिषी कर्मण। और ये कुछ किताबों में अलग अलग मिल सकती है। अपने जो RBSC की बुक चलती है 9th क्लास की, वहाँ ये कितने दे रखे, 29 वर्ष। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले संसार त्यागने के बाद इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया, तो सबसे पहले इन्होंने वैशाली के थे आलार कलाम, इनको अपना प्रथम गुरु बनाया, जो किससे संबंधित थे, सांख्य दर्शन से। आलार कलाम कहाँ के थे, तो ये थे वैशाली के। सबसे पहले इन्होंने वहाँ
उनको गुरु बनाया, लेकिन जिनसे संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद रुद्रक, रामपुत्र या रामपूत जो राजगृह के थे, इनको अपना गुरु बनाया। ये किस में पारंगत है? योग दर्शन में। लेकिन यहाँ भी ये इनसे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ से ये उरुवे लाए और स्वयं ही तप करने लग गए। तो इन दो गुरुओं के पास यहाँ से इन्हें संतुष्टि नहीं, तो ये कहाँ चले गए? उरुवेला। कहाँ चले गए? ये नाम आप ध्यान में रखना, उरुवेला। यहाँ जाके ये स्वयं ही क्या करने लगे? तप करने लगे। और इसी बीच इनके 5 अन्य साधु इनके साथ तप से प्रभावित होकर इनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। लेकिन कुछ ही समय बाद इन्होंने तप को व्यर्थ जानकर तप क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जैसे इन्होंने तप छोड़ा तो जो इनके शिष्य बने हुए थे उनमें से 4 शिष्य इनको छोड़कर क्या गए? चले गए। उसके बाद आगे हम देखें तो हालांकि ये दे रखा है यहाँ एक और है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, निधन कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कुशीनारा देवरिया में। कहाँ पर? कुशीनारा देवरिया में। और जो ये जैसे महाभिनिशीकरण है, उसके अलावा जो इनकी जो मृत्यु हुई थी उस घटनाएं, ये घटनाएं हैं। जैसे इन्होंने गृह त्याग किया तो वो घटना क्या कहलाती है? महाभिनिशीकरण। उसी प्रकार इनकी मृत्यु यानी इनके निधन की जो घटना है वो कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण वो घटना कहलाती है। वो आगे हमने देखेंगे, एक जगह दे रखा है। तो आगे अगर हम बात करें तो ये देखो, ये वहाँ से साधु ये अपने गुरु थे उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो उसके बाद ये कहाँ चले गए? उरुवेला गए। वहाँ 5 साधक से साथ तप किया। वो कौन से? ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो बदिया, महानमा, कौंडिन्य, बप्पा, असंगी, ये 5 वो शिष्य थे जो इनके साथ उरुवेला में वहीं तप करने लगे। लेकिन बाद में जब इन्होंने तप को व्यर्थ समझा उसके बाद 4 शिष्य इनको छोड़कर चले गए। 6 साल इन्होंने क्या की? कठोर तपस्या की। ये कुछ बुक्स में जैसे कुछ प्रमाणिक पुस्तकें हैं वहाँ 6 साल मिलता है, जबकि एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ कितने वर्ष दे रखा है? 7 वर्ष दे रखा है। ये बात पे आपको ध्यान में रखनी है। और जो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 अलग अलग दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन आते भी नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद तप छोड़ने के बाद ये कहाँ चले गए थे? तो इसके बाद एक दिन ये क्या है कि वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए, वट वृक्ष के नीचे इन्होंने कहते हैं कि वहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, या पीपल वृक्ष पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा को इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और पीपल वृक्ष पर इनको ज्ञान, पीपल वृक्ष के नीचे जो थे वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं संबोधि। और जो स्थान था, जो वृक्ष था, वो क्या कहलाने लग गया? बोध गया कहलाने लगा। जो गया नामक स्थान पर थे जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो स्थान क्या कहलाने लगा? बोध गया। उसके बाद सर्वप्रथम इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और ये घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन है, ये ध्यान रखना। धर्मचक्र प्रवर्तन है या परिवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन ये घटना कहलाती है। और इन्होंने कहते हैं जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ पर ऐसा भी आता है कि सबसे पहले इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो 2 बंजारों को दिए थे, वो थे तस्सु व मलिक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधी सीधी पूछी जा सकती है। क्योंकि आरबीएससी की बुक से एनसीईआरटी ने आरबीएससी जो पहले लगती थी 2020 19-20 में जो आरबीएससी की बुकें चलती थी, जहाँ 9th क्लास की बुक है वहाँ ये चीज़ें दे रखी हैं। तो तस्सु व मलिक बंजारे जो थे उनको सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे। आगे हम बात करें तो अब बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि निर्वाण, जो निर्वाण है यहाँ, एक मिनट, हाँ, तो निर्वाण, निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में अपना अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना मानते हैं। निर्वाण यानी मोक्ष, बुझ जाना, निर्वाण। उसके बाद अगला जो ये नाम दे रखा है प्रतीत्य समुत्पाद, यह एक क्या है? आधारभूत दार्शनिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में ये एक आधारभूत दार्शनिक सिद्धांत है। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि बौद्ध धर्म की क्या विशेषताएं हैं। तो निर्वाण, प्रत्यक्ष समुत्पाद, उसके बाद
अनात्मवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद। ये प्रमुख विशेषताएं किसकी है? तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं बौद्ध धर्म की। अब इनमें क्या क्या है? जैसे प्रतीत्य समुत्पाद में क्या है? ये एक आधारभूत दार्शनिक सिद्धांत है। ये इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु अथवा कार्य का कारण होता है। प्रत्येक वस्तु अथवा कार्य का कारण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। ये इसका मतलब है। आगे बात करें तो इन्होंने अनात्मवाद यानी महात्मा बुद्ध आत्मा के विषय में कुछ नहीं कहते। ये इनके बारे में कुछ नहीं कहते। आत्मा उसे ही क्या कहते हैं? अनात्मवाद यानी विश्वास नहीं करते थे। ये आत्मा में इसमें विश्वास नहीं करते थे। आगे क्षणिकवाद। बुद्ध के अनुसार संसार सतत परिवर्तनशील है। हर क्षण यह परिवर्तित होता जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्षणिकवाद। अनिश्वरवाद। जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म भी क्या है? अनिश्वरवाद धर्म है। बुद्ध संसार की उत्पत्ति व इसको चलाने के लिए किसी परम सत्ता, ईश्वर अथवा ब्रह्मा की कल्पना नहीं की है। उनके अनुसार अविद्या व तृष्णा अनादि है, यह संसार अनादि है। अविद्या व तृष्णा के वशीभूत होकर ही मनुष्य कर्म करता चलता है, उसे संसार चलता है। अविद्या व तृष्णा का नाश और निवारण की प्राप्ति मनुष्य के स्वयं के प्रयत्न से अष्टांग मार्ग के अनुसरण से होता है और उसके लिए ईश्वर जैसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया है, अनिश्वरवाद का समर्थन किया है। तो ये है विशेषताएं: निर्वाण, प्रतीत्य समुत्पाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और अनिश्वरवाद। ये प्रमुख विशेषताएं किन की है? तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं बौद्ध धर्म की। आगे और देर की अलग पेज से वहां भी हम देखेंगे। और ये जो कुछ घटनाएं थी, जैसे महाविनिशीकरण क्या ग्रह त्याग की जो घटना है वो कहलाती है। संबोधि किया, जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस घटना को संबोधि कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश दिया था उसे कहते हैं। उपसमुदाय क्या है? ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसे उपसमुदाय कहते हैं। और महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के निधन की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। आगे हम बात करें तो अब बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियां भी हुई थी। वो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी बौद्ध संगीत थी, किसके शासनकाल में हुई और उसके अध्यक्ष कौन है। सबसे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व यानी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की मृत्यु या निधन हुआ था उस वर्ष ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और स्थान था राजगृह, और जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस टाइम शासक थे अजात शत्रु। ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ? स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? ठीक 100 वर्ष बाद 383 बीसी में, यानी ईसा पूर्व। स्थान वैशाली, अध्यक्ष साबाकामी, शासक कालाशोक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? वैशाली, अध्यक्ष साबाकामी, शासक कालाशोक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। समय अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय बताया जाता है। कहते हैं कि मौर्य कालीन जो शासक थे अशोक, सम्राट अशोक, उसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कुछ किताबों में 255 ईसा पूर्व दे रखा है और कहीं 247 ईसा पूर्व दे रखा है। तो फिक्स यहाँ पर नहीं है कि इसी वर्ष हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी तारीख नहीं डाली है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र, जो कथा वस्तु की रचनाकार है, मोगलीपुत्र, तीसरा मोगलीपुत्र। और उस समय शासक थे मौर्य सम्राट अशोक। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी इसका भी समय फिक्स नहीं है। प्रथम ईसा जो अलग अलग स्थानों में अलग अलग इसका दे रखा है, कहीं कुछ देर का है कहीं कुछ देर का है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिक्स इसकी नहीं डाली। स्थान कुंडलग्राम। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और शासक कनिष्क, यानी कनिष्क के समय चौथी संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के काल के समय। आगे हम बात करें तो अब देखो ये कुछ विशेषताएं हैं। जैसे
बुद्ध आत्मा के मरता विश्वास नहीं करता, ये हमने देख लिया। ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना है, ये भी हमने देखा। पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अहंकार का होता है, यानी आत्मा को इन्होंने नहीं माना है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, कर्मवाद को मानते थे, तर्क पर बल देते थे, अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करते थे, अंधश्रद्धा विश्वास नहीं करते थे। इनके लिए आत्मा शंकास्पद का विषय था, आत्मा का ये नहीं मानते थे, इनके बारे में कुछ अहिंसा मूल मंत्र है और वेदों की प्रमाणिकता का खंडन किया है। यानी सबसे शुरुआत में हमने कहा था कि ये जो बौद्ध धर्म है वो जैन धर्म की तरह ही क्या है, अवैदिक धर्म कहलाता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो एक पेज बीच में छूट गया है जो हम देखेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो ये एक पेज बीच में छूट गया था। हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश कहाँ संकलित है, तो वो है त्रिपिटक में संकलित है। और ये त्रिपिटक क्या है, 3 पिटक है। उन तीनों पिटकों के हमें नाम ध्यान में रखने, कौन सा, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तो 3 पिटक कौन से हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। आपसे पूछा जा सकता है कि किस में बौद्ध भिक्षुओं के लिए व्यवहार संबंधी नियम संकलित किए गए हैं, तो वो होगा विनय पिटक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए यहाँ आगे मैंने दे रखा है, विनय पिटक में क्या है विशेषता इसकी, कि इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए व्यवहार संबंधी नियमों का क्या है, संकलन है। व्यवहार संबंधी नियमों का संकलन किस में है, तो वो है विनय पिटक में। अगर ये कहे कि धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा सूत पिटक में। उसके अलावा बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है अभिधम पिटक में। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के कौन से पिटक में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का संकलन मिलता है, तो सूत पिटक। कौन से में बौद्ध धर्म दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है, तो अभिधम पिटक। और विनय पिटक जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए व्यवहार संबंधी क्या है, नियम दे रखे। तो ये 3 पिटक है और तीनों पिटकों की विशेषता है और इनमें ये चीज़ें संकलित है। ये बात पे आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के बारे में बात की गई है, जो बौद्ध धर्म का क्या है, मूल आधार है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों के बारे में बात की है, जो बौद्ध धर्म के क्या मूल आधार है। कौन से ये 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ये 4 प्रमुख आर्य सत्य हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, दुख। सबसे पहले है दुख। तो दुख, संसार क्या है, दुख में है। दूसरा दुख समुदाय, दुख का कारण। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है तृष्णा, और तृष्णा का मूल कारण क्या है, अविद्या। पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है, तो तृष्णा का मूल कारण क्या है, तृष्णा का मूल कारण है अविद्या। और दुख निरोध कैसे होगा, इसके लिए आवश्यक है अविद्या का नाश। और अविद्या का नाश कैसे होगा, यानी दुख निरोध मार्ग, अविद्या का नाश का मार्ग होता है अष्टांग मार्ग। यानी 8 जो मार्ग है उनके द्वारा ही अविद्या और तृष्णा का नाश होकर फिर क्या प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वे 8 मार्ग भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो वे 8 मार्ग कौन कौन से आप देख सकते हो। सबसे पहले ये जो अष्टांग मार्ग दे रखे, ये कर्म आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है अष्टांग मार्ग में क्रम कौन सा है, क्रम पूछे जा सकते हैं, वह अष्टांग मार्ग का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाक, फिर सम्यक कर्म या कर्मांत भी नाम आ सकता है, सम्यक आजीविका या आजीवी नाम भी मिल सकता है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हैं और इनके आपको क्रम ध्यान में रखने, लिख लिख कर याद कर लेना, रट लेना। ये क्रम से कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बोध निवारण, बोध निवारण को जीवन का क्या मानते हैं, परम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य मानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा बौद्ध में त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन से हैं, त्रिरत्न भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न भी है, साथ में ध्यान में रख लेना। उसके बाद आगे हम बात करें तो कुछ छोटी छोटी बातें और है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने यहाँ पर नहीं डाली है। जैसे जो बुद्ध थे उनके घोड़े का नाम क्या था, तो उसके घोड़े का नाम था कंठक। ये उनके घोड़े का नाम था। उसके अलावा जो जब महात्मा बुद्ध ने
गृह त्याग किया था। तो उस समय उनके जो सारथी थे वो थे चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और एक चीज और, सुल्तानगंज में, कहाँ? सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। 1 टन तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बात मैं बता देता हूँ, ये बात कहाँ है? ये आरबीएससी की जो बुक है 12वीं क्लास की जो बुक है वहाँ आपको ये बात मिल जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, याद कर लेना। और कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म की चौथी संगति भी थी, चतुर्थ संगति भी थी, समिति, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजन हो गया था। कहते हैं उस समय हो गया था, लेकिन कुछ ग्रंथों में मिलता है कि पहले ही धीरे धीरे शुरू हो गया था, यहाँ आकर हो गया था। तो 2 भागों में विभाजित हुआ, एक महायान और एक हीनयान। 2 भागों में आगे जाकर बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। आगे हम बात करें तो अब ये जो पेज है ये है आरबीएससी की 9th क्लास की जो बुक पहले चलती थी उस बुक का ये पेज है, जहाँ बौद्ध धर्म के बारे में दे रखा है वो सभी अब हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। सबसे पहले महावीर स्वामी की तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ था। इस विभूति ने भी महावीर की तरह ही युग में फैली धर्म ग्लानि, रूढ़िवादिता, सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई और भारत की जनता को जीवन का सही मार्ग बताया। यह विभूति कोई और नहीं, महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म हमने देख लिया, उत्तरी बिहार में स्थित कपिल वस्तु के गणराज्य के शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये गौतम बुद्ध की आप तस्वीर देख सकते हो। आगे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये हमने देख लिया। गौतम गोत्र होने के कारण इन्हें गौतम भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी। ये देखिए माया देवी। जब ये माया देवी अपने पिता के यहाँ जा रही थी तब मार्ग में ही लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? लुम्बिनी में। दुर्भाग्यवश इसके जन्म के 7 दिन बाद ही माता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। और लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी, जो क्या थी? मौसी थी। बाल्यावस्था में ही बुद्ध विचारशील और एकांत प्रिय थे। वे बड़े ही करुणावान थे। संसार से लोगों के कष्टों को देखकर उनका हृदय रो भर जाता था। यद्यपि उनके पिता ने सभी प्रकार से क्षत्रिय शिक्षा दीक्षा उन्हें दिलाई थी और उसमें वे प्रवीण भी हो गए थे, फिर भी बुद्ध का मन सांसारिक बातों से नहीं लगता था और वे इसकी ओर से उदास रहते थे। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर पिता सुदोधन ने 16 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष, ये ध्यान में रखना है। सिद्धार्थ का यशोधरा पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा से क्या कर दिया? विवाह कर दिया। लगभग 10 वर्ष तक गृहस्थी जीवन व्यतीत करने, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक गृहस्थी जीवन व्यतीत करने के बाद सिद्धार्थ के मन में इस जीवन के सुख दुख की समस्याएं बनकर उलझन पैदा करती थी। सिद्धार्थ का वैराग्य मेरे संसार में नहीं लगा। इस वैराग्य भावना के फलस्वरूप एक दिन अपने पुत्र, पत्नी, पिता और संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़कर वे खोज में निकल गए। जीवन की इस घटना को क्या कहते हैं? महाविनिशीकरण कहते हैं। ये बात हमने पहले देख ली थी। महाविनिशीकरण के उपरांत लगातार 7 वर्ष तक, ये देखिए 7 वर्ष तक कठोर, कुछ किताबों में 6 वर्ष मिलता है, यहाँ जो आरबीएससी की बुक है ये 7 दे रखा है, व्यतीत करते रहे। सबसे पहले वैशाली के, ये देखिए वैशाली के आलार कलाम तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु वहाँ शांत नहीं हुए, संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद राजगृह में ब्राह्मण आचार्य उद्रक रामपूत के पास गए, किंतु उन आचार्य से भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। तब सिद्धार्थ वहीं से चले और उरुवेला वन में पहुंचे। वहां वे कौंडिन्य आदि अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के निकट किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर सूखा कांटा हो गया, फिर भी उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। तब उन्होंने तपस्या छोड़कर आहार करने का क्या किया? निश्चय, यानी भोजन करने का क्या किया? निश्चय किया। गौतम ये परिवर्तन देखकर उनके साथ इन्होंने छोड़कर चले गए, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ और तभी वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। पीपल का वह वृक्ष क्या कहलाया? जो पीपल का वृक्ष था वो कहलाया बोधि वृक्ष। ठीक है। उसके बाद ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहले बोध गया से ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश, ये देखिए, तपस्वी और मलिक नामक 2 बंजारों को
दिया था, आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने वहाँ बातें लिखी थी, दोनों ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर, तो बोध गया में ज्ञान का उपदेश किसको दिया? तपस्सु और मलिक नामक दो बंजारों को दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों की जन साधारण पहुंचने के उद्देश्य निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। कहाँ? सारनाथ। वहां उन्होंने अपने 5 साथियों से संपर्क स्थापित किया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी और यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया और यह घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। महावीर स्वामी की तरह महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्त को ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्न किया जो दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य है। ये थोड़ा 4 आर्य सत्य हमने देख ली पहले ही। तो संसार दुख में है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। और तृष्णा के निवारण के लिए क्या जरूरी है? वही अविद्या होती है और उनके विनाश के लिए अष्टांग मार्ग इन्होंने बताए थे। दुख निरोध मार्ग, दुख दमन, तृष्णा, ये देख लिए। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा ये आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रहती है। अतः निर्वाण प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन का बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्य मार्ग भी कहा गया है। इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए न तो कठोर तपस्या को उचित बताया और न ही सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना उचित बताया। अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय जो निम्नलिखित है और यही क्रम आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, फिर वाक, फिर कर्मांत, फिर आजीव, फिर प्रयत्न, स्मृति और लास्ट में समाधि। ये सभी जो 8 मार्ग बता रखे हैं आपको कर्म से ध्यान में रखने हैं। ये पहले हमने चर्चा कर ली थी इस पर। आगे अपनी शिक्षाओं में बुद्ध ने शील और नैतिकता का बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 10 शील या नैतिक आचरण का पालन करने को कहा है। इन्हें हम सदाचार के 10 नियम भी कह सकते हैं। ये 10 नियम इन्होंने दिए थे कि नैतिक और आचरण का पालन करने के लिए क्या जरूरी है। ये 10 नियम, जैसे अहिंसा का व्रत, अहिंसा कभी नहीं करें, झूठ का परित्याग करना, चोरी नहीं करना, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, भोग विलास से दूर रहना, नृत्य गान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन नहीं करना, कोमल शय का त्याग करना और कामिनी कंचन का त्याग करना। ये 10 नियम बताए थे। सदाचार के इन नियमों में प्रथम 5 तो क्या है? महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 नियमों के अनुरूप ही अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के बुद्ध के अनुसार इन 5 का पालन करना सभी गृहस्थियों उपासकों के लिए आवश्यक है। इसका पालन करते हुए संसार का त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार की मोह माया छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है उसके लिए उपयुक्त नियमों का पालन करना क्या है? आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने अपने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन उस युग में प्रचलित रूढ़िवाद का तर्क खंडन करते हुए किया और अपने स्वतंत्र दार्शनिक चिंतनों का प्रतिपादन किया। बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे। बुद्ध तर्क पर बल देते थे, अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं था और उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता क्या क्या खंडन किया। वेदों का खंडन करने के साथ उन्होंने ईश्वर की सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना, यानी ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना। इसी कारण कुछ लोगों ने बुद्ध को क्या कहा है? नास्तिक भी कहा है। महात्मा बुद्ध की आत्मा के मृत्यु में विश्वास नहीं करते थे, ये बात हमने देख ली। उसके लिए आत्मा शंकास्पद का विषय था, अतः आत्मा के बारे में नए उन्होंने कहा कि आत्मा है और नए उन्होंने ये कहा कि आत्मा नहीं है। बुद्ध कर्मवाद के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य क्या यह लोक और परलोक कर्म पर निर्भर है। कर्म भोगने के लिए ही मनुष्य का आवागमन होता है। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य के कर्म के लिए पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णा व वासनाएं नष्ट हो जाती है तो अहंकार भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य पुनर्जन्म से निकलकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। ऐसी बात किसने कही थी? महात्मा बुद्ध ने। अहिंसा बौद्ध धर्म का क्या था? मूल मंत्र था। अहिंसा बौद्ध धर्म का क्या था? मूल मंत्र था। बुद्ध ने बताया कि प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचाना महापाप है, फिर भी महावीर की बातें अहिंसा पर बुद्ध ने अधिक बल नहीं दिया बल्कि समय और परिस्थिति को देखते हुए सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। बुद्ध ने अंतःकरण की शुद्धि पर भी बहुत बल दिया। उनका कहना है कि तृष्णा अंतःकरण से पैदा होती है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना होता है। अतः महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाले तृष्णा का या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इस तरह जैन व बौद्ध मत ने वैदिक दर्शन में कालांतर में शामिल हुई रूढ़ियों को दूर करने में नवीनता को शामिल करने का कार्य किया था।
ये थी अपनी RBSc की जो बुक थी 9th क्लास की, उसका मैटर। तो हमने ये सभी मैटर देख लिया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगला वीडियो दुर्ग का बीच में चले गई, और उसके बाद जो इसका एक टॉपिक बचा हुआ है जैन दर्शन, वो भी हम वीडियो डालेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाना दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।